Good morning, dear student. I am Preeti Chaurasia, your हिंदी सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्षितिज क्षितिज बुक से काव्य खंड का फर्स्ट लेसन सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आइए हम देखते हैं सूरदास जी की जीवनी। सूरदास जी हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। हिंदी साहित्य का इन्हें सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास जी के जन्म के स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद है। उनका जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान वल्लभगढ़ के पास सीही गांव को मानते हैं। वे भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। संसार से विरक्त होकर उन्होंने आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर अपना निवास बना लिया था। यहीं पर वल्लभाचार्य ने उनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर उन्हें अपने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया। सूरदास जी जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हुए। विद्वानों का मतभेद है कि वो जन्म से अंधे थे या नहीं। उनके बाल लीला वर्णन, प्रकृति वर्णन और रंग विश्लेषण वर्णन देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1583 में पारसौली में उनका देहांत हो गया। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य में वैसे तो सूरदास जी के कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं केवल 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। सूरसागर उनकी विशिष्ट एवं कृति का आधार स्तंभ है। स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं सूरदास जी के पद। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माहम तेल की कागरी, बुन न तांको लागी। प्रीति नदी में पाऊम न, बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम, भोरी गुर चांटी ज्यो पागी। सूरदास जी इस पद में गोपियाँ और उधो की बातचीत को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे उधो, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर हो। उधो जो है वो ज्ञानी है और गोपियाँ प्रेमी हैं। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम भावना की जागृत नहीं होती। जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियाँ जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती है और जल की एक भी बूंद उन पर नहीं ठहरती, और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का रूपाकर्षण और सामीप्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तविकता यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, इसलिए न तो तुम रूप पार की हो और न ही प्रेम के भाव को जानते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उधो को कहती हैं, हे उधो, हम तो भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार खो गए हैं कि अब उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट तो जाती है, किंतु बाद में स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण वही अपने प्राण त्याग देती हैं। इसमें सूरदास जी ने गोपियाँ जो श्री कृष्ण भगवान ने उधो को भेजा था वृंदावन, उनकी वार्तालाप के बारे में बता रहे हैं। गोपियाँ अपने मन की व्यथा को उधो से कह रही हैं कि हे उधो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम अच्छा है कि तुम प्रेम किसी से नहीं करते, इसलिए तुम्हें दुख नहीं है। और जब श्री कृष्ण भगवान जी वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनकी विरह में गोपियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं। वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, और जब उधो आते हैं, उधो को श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा से वृंदावन भेजा था,
तो गोपियाँ अपने मन की व्यथा को उद्धव को बताती हैं कि, और यही सारा वार्तालाप है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों को सूरदास जी का पद का एक पैराग्राफ पढ़ाया है। आगे का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। होमवर्क है लर्न दिस एक्सप्लेनेशन एंड राइट। जो मैंने पढ़ाया है उसको कॉपी पे लिखिए और एक्सप्लेन करिए और कॉपी पे लिखिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।